दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है सुपर टेट 2022 की तैयारी करा रहे हैं और इसमें आपका शिक्षण कौशल से संबंधित आपके क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसको हम लोग व्याख्या के साथ जो है स्पष्ट करेंगे। जहाँ भी और भी जानकारी होगा उस जानकारी को हम आपको बताएंगे। और आज का जो वीडियो है ये आपका 9वां भाग है। 8 वीडियो आपका अपलोड किया जा चुका है इसके पहले, और तो शिक्षण कौशल का 9वां पार्ट आपका है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का कौन सा स्तर शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है? विकल्प आपके सामने है उच्च, माध्यमिक, प्रारंभिक, पूर्व प्रारंभिक। तो यहाँ पे विकल्प आपका सही है तीसरा वाला, यानी प्रारंभिक। यानी कि आपका प्रारंभिक जो शिक्षा होती है समग्र शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला होती है। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपका दूसरा, कि शिक्षकों का प्रमुख उत्तरदायित्व तो कौन सा है? विकल्प आपके सामने है नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना और उसे पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही है उपरोक्त सभी। यानी शिक्षक का मुख्य उत्तरदायित्व ये है कि नियमित समय से स्कूल में उपस्थित हो टाइम से, और जो भी आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार जो है बच्चों को पढ़ाए, उसका सिलेबस पूरा करे और प्रत्येक बच्चे के सीखने की योग्यता का भी जांच करे। तो ये सब काम आपका शिक्षक का होता है। तो उपरोक्त सभी यानी चौथा वाला विकल्प आपका सही होगा। फिर इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि बाल अधिकारों का संरक्षण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? विकल्प आपके सामने है अधिनियम 2002, 2003, 2004, 2005। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है कि बाल अधिकारों का जो संरक्षण है वह आपका जो है अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि आपका चौथा विकल्प आपका सही है। फिर इसके बाद अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब हुई? 22 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1948, 21 जुलाई 1949 और 1 जुलाई 1951। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आपका पहला वाला विकल्प सही है। 22 अगस्त 1947 को भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा किया। फिर इसके बाद अगला आपका प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई? तो यहाँ पे विकल्प आपके सामने है 20 नवंबर 1985, 20 नवंबर 1989, 21 सितंबर 1992, 11 दिसंबर 1992। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो दूसरा वाला विकल्प सही है कि 20 नवंबर 1989, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों की जो है घोषणा किया गया, जिसे भारत सरकार ने जो है 11 दिसंबर 1992 को जो है अंगीकृत किया था। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है यहाँ पे आपका जो है घोषणा हुआ और यहाँ को जो है आपका इसका शुरुआत किया गया, यानी कि 11 दिसंबर 1992 से इसका काम जो है शुरू हो गया। फिर इसके बाद अगला आपका प्रश्न है कि बौद्ध काल में बौद्ध मठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में, पाली भाषा में और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला विकल्प सही है, क्योंकि बौद्ध काल में जो है बौद्ध मठों में पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। फिर इसके बाद अगला आपका प्रश्न है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1780 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1790, 1800 ईस्वी में। तो यहाँ पे सही आंसर जो है 1800 है, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है 1800 ईस्वी में कलकत्ता नगर में आपका किया गया था। ये किस गवर्नर? लॉर्ड वेलेजली। आपका यहाँ पे जो गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली, इनके द्वारा जो है इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1800 ईस्वी में आपका किया गया था। फिर उसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है कि मुगल काल में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? मठों में, मंदिरों में, मकतबों एवं मदरसों में, विद्यालयों में।
तो यहाँ पे आंसर है मकतबों एवं मदरसों, यानी मुग़ल काल में शिक्षा मकतबों और मदरसों में दी जाती थी। तो इसके बाद अगला प्रश्न है कि कोलकाता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? क्रम से आपका समय दे रहा है 1781 तथा 1791 में, 1791 तथा 1800 में, 1800 तथा 1811 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है पहला वाला विकल्प आपका सही है। 1781 में कोलकाता मदरसा की स्थापना हुई थी और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की जो है स्थापना हुआ था। फिर इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प आपके सामने, भारतीय नागरिकों को शिक्षित करना, कंपनी के असैनिक कर्मचारियों की पूर्ति हेतु शिक्षा प्रदान करना, धर्म का प्रचार करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका जो सही आंसर है वो दूसरा वाला विकल्प सही है, कंपनी के असैनिक कर्मचारियों की पूर्ति है शिक्षा प्रदान, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो कंपनी के जो असैनिक कर्मचारी हैं उनकी शिक्षा के लिए आपका बनाया गया था। तो यहाँ पे आपका ये वाला विकल्प सही है। तो ये आज का हम लोगों का क्वेश्चन रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन हमारे चैनल पे आते रहते हैं सुपर टेट से संबंधित। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। धन्यवाद दोस्तों।